नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर आपको मैंने सीरीज़ करा दी थी। इसके अंदर आपकी सिंपल सीरीज़ थी, यानी इसके अंदर स्क्वायर या क्यूब नहीं था। उसके मैं सभी टाइप करा चुका हूँ, चाहे उसके साथ ओड या इवन आ रहे थे या इवन अलग थे, ओड अलग थे। इस तरीके के क्वेश्चन मैं सब करा चुका हूँ। आज स्क्वायर वाली सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। इस तरीके से मान लो 10 तक स्क्वायर। ये सीरीज स्क्वायर वाली सीरीज इतनी बड़ी नहीं आती। पहली बार तो चांस कम ही है कि स्क्वायर की सीरीज आ जाए, बहुत कम चांस होता है स्क्वायर वाली सीरीज के। सिंपल वाली सीरीज ज़्यादा पूछी जाती है, जो मैंने आपसे पहले कराई थी। लेकिन हमें सब चीज़ करके चलनी है, कॉम्पिटिशन में कुछ भी आ सकता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि स्क्वायर वाली नहीं आएगी या क्यूब वाली नहीं आएगी, हमें सब करनी है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से 10 तक स्क्वायर वाली सीरीज है। इसका जो फॉर्मूला है, आपको योग किस तरीके से निकालना है, योग बराबर आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग, बटे 6 या ऑब्लिक 12। यानी कहीं पे 6 आएगा, कहीं पे 12 आएगा। 6 कब आएगा और 12 कब आएगा, वो यहीं पे बता देता हूँ मैं डिफरेंस। अगर सम और विषम एक साथ आ रही है, यानी इवन नंबर ओड नंबर, सीरीज के अंदर दोनों है, इवन नंबर भी है ओड नंबर भी है। सीरीज ब्रेक हो या पूरी हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। यानी अगर उसके अंदर इवन भी है और ओड भी है तो आपका आएगा 6। और अगर सिर्फ इवन नंबर है या सिर्फ ओड नंबर है, वहाँ पर डिवाइड करते हैं 1। बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। इसी तरीके से जैसे आखिरी संख्या यहाँ पे कितनी है 10। चलो सोल्व करते हैं, उससे समझ में आएगा। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या है, योग किस तरीके से निकालते हैं स्क्वायर वाली सीरीज का। आखिरी संख्या आपकी क्या है 10 गुना अगली संख्या। अब अगली संख्या, क्योंकि इसके अंदर सम विषम सभी संख्याएं हैं, इवन भी हैं ओड भी हैं, तो अगली संख्या हमें क्या लेनी है, 11 लेनी है। अगर सिर्फ सम संख्याएं होती, इवन नंबर होती, तो 10 से अगला इवन नंबर फिर 12 आता। अगर मान लो विषम संख्या होती, मान लो यहाँ पे 9 होता, तो अगली विषम संख्या 11 आती। इस चीज का ध्यान रखना, यही है इसके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा। आखिरी संख्या क्या है 10, उससे अगली संख्या क्योंकि सम विषम एक साथ क्या होगी 11 होगी, गुना दोनों का योग, इन दोनों का ही योग करना है। इन दोनों का योग मेरे भाई कितना हो जाएगा 21 और डिवाइड बाई 6, क्योंकि सम और विषम एक साथ। जब सम और विषम इवन और ओड दोनों एक साथ होते हैं तब डिवाइड में 6 आता है। चलो जी सोल्व कर लो इसको। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, तो 7 पंजे 35 गुना 11, तो कितना आ जाएगा मेरा भाई 385 आ जाएगा। 385 आपका होगा, आंसर आ जाएगा 385। ये आपकी स्क्वायर वाली सीरीज है। स्क्वायर वाली सीरीज के अंदर इस तरीके से सोल्व करना होता है, और ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, वरना जो जनरली फॉर्मूला है वो इसका होता है n प्लस के 1 इंटू 2n प्लस के 1/6। ये इसका जनरली फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन इससे अच्छा याद रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहता है ये, और करने में भी आसानी लगती है, क्योंकि इसके अंदर n की वैल्यू रखोगे आंसर तो वही आएगा, आंसर कोई अलग नहीं आएगा। n की वैल्यू मतलब जिस तरीके से टोटल नंबर है 10, n की वैल्यू यहाँ 10 हो जाएगी, यहाँ 11 है, इस तरीके से। ये अधिकतर याद रहता है, उसको याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसी तरीके से नहीं था। ये काफ़ी टाइम तक याद रहता है, इस वजह से मैं इस तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ उसका। तो 6 कब आएगा, जब इवन और ओड एक साथ रहेंगे तब 6 आएगा, और जब सिर्फ इवन हो या सिर्फ ओड हो वहाँ पे क्या आएगा, y में 12 आएगा। बस ये डिफरेंस होता है, और क्वेश्चन करते हैं। एक
का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से आपका स्क्वायर जो जा रहे हैं वो 30 के स्क्वायर तक जाए। ये है क्वेश्चन। मान लिया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ गया। का योग क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, यानी इसका जो योग है, सीरीज का जो योग है वो क्या होगा? 302 नहीं है, 30 का स्क्वायर। अब जो सिंपल सीरीज थी उसका हमें पता है, उसके अंदर कैसे निकालते थे? पहली संख्या प्लस क्या आखिरी संख्या, कोष्टक के अंदर अपना टोटल संख्या बाई, वो मैंने काफ़ी डिस्कस करी है, डीपली पढ़ाया है 0 to हाई। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके कर सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया, योग बराबर आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग बटे 6 या 12। 6 या 12 इसके अंदर लेते हैं, तो इस तरीके से आपका 6 या 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन आगे कैसे होगा? आखिरी संख्या आपकी कितनी है? 30 गुना अगली संख्या। अब इसके अंदर सम और विषम सभी संख्याएं आ रही है, यानी इवन भी है ओड भी है, तो अगली संख्या आप क्या लोगे? 31। फिर इन दोनों का ही योग करके लिखना होता है। यहाँ पे योग मत लगा देना, कभी प्लस लगा देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही आएगा, लेकिन इसके बाद जो संख्या आएगी वो इन दोनों का एडिशन करके लिखना है, योग करके लिखना है। तो आपका कितना रहेगा? 61 और डिवाइड बाई 6 क्यों आया? क्योंकि इवन और ओड एक साथ है, तो 6 पंजे 30। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 × 5 और 5 दिया 15, 155 और गुना 61। 155 गुना 61 जब आप करोगे, कर सकते हो 155 गुना 61, 155 तो यहाँ आ जाएगा गुना 6 पंजे 30, 0 हासिल लगा, 3 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 हासिल लगा, 3 6 9 4 3 9 5 5 9 4 9 4 डबल। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 155 तो यहाँ आ जाएगा, 6 पंजे 30 0 हासिल लगेंगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 का हासिल लगा, 3 6 9 4 3 9, यही आपका आंसर हो जाएगा 9455। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जब इसके अंदर इवन नंबर भी आएंगे और जब इसके अंदर ओड नंबर भी आएंगे। वहाँ पे आपका डिवाइड में 6 होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब आपकी संख्याएं इवन हो तो अगली जो संख्या होगी वो भी इवन ही होगी। इस तरीके से यहाँ था, जैसे आपकी संख्या 30 है, अगर ये 30 होता और मान लो सारे के सारे इवन नंबर होते, लास्ट नंबर 30 होता, तो अगली संख्या 32 होगी, ना कि 31। क्योंकि जब सिर्फ ओड चलते हैं तो अगला नंबर ओड वाला लेना है, अगर इवन चलते हैं यानी इवन मतलब सम संख्या चलती है तो सम वाला लेना है। उनके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल वाला क्वेश्चन था, स्क्वायर वाली सीरीज में जो सिंपल वाला क्वेश्चन है। अभी इवन पे भी कराऊंगा, ओड पे भी कराऊंगा, और फिर इसकी जो ब्रेक सीरीज है वो भी कराऊंगा। इस तरह बात करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इस तरीके से चलते, मान लो आप निकालते हैं 20 के स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 तक के स्क्वायर तक निकाल लेंगे। और आपको पता है सभी संख्याएं क्या है? इवन नंबर का योग क्या होगा? का योग क्या होगा? तो किस तरीके से योग निकालेंगे? योग बराबर आखिरी संख्या मेरे भाई 20 है, गुना अगली संख्या। अगली संख्या क्या होगी? अब ये सभी की सभी संख्याएं जो है वो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, तो अगली संख्या भी इवन नंबर होगी। ऐसा नहीं है 20 से अगला ले लेंगे 21, इस तरीके से नहीं लेना। अगर सम संख्या है तो सम संख्याओं के अकॉर्डिंग चलना है, अगर विषम संख्या है तो विषम संख्याओं के अकॉर्डिंग चलना है, अगर सम विषम एक साथ है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 20 गुना 20 से क्या हो जाएगी? 22 गुना दोनों का ऊपर कितना हो जाएगा? 42 और डिवाइड में कितना होगा आपका? 12। मैंने अभी बताया था, अगर सिर्फ सम हो या सिर्फ विषम हो तो डिवाइड 12 से करते हैं। डिवाइड करते हैं
4 दिया 12, 4 पंजे 20, 3 से काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 14 × 42, तो 14 पंजे 70, 70 गुना 22, 22 सत्ते 114, तो 1540 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1540, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से सोल्व करते हैं जब आपकी सीरीज सिर्फ सम के अंदर होगी, इवन नंबर्स के अंदर होगी। अभी ब्रेक सीरीज नहीं कराई है, ये पूरी सीरीज है। जैसे आपकी सिंपल वाली थी बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगी, कंप्लीट सीरीज भी हो सकती है, सीरीज ब्रेक भी कर सकता है। अभी मैं कंप्लीट वाली सीरीज करा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन कराया था मैंने, इसके अंदर आपको सम और विषम एक साथ थी, यानी स्क्वायर वाली सीरीज सम और विषम दोनों एक साथ थी। और दूसरा क्या है, इसके अंदर सभी की सभी जो अंक हैं वो सम संख्याएं हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं सम संख्याओं का। ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरीके से सीरीज चल रही है। और लास्ट हो गया आपके 16 का स्क्वायर का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। किस तरीके से योग निकालना है, योग का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। योग बराबर आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग डिवाइड बाई 6 या 12। नहीं आता, 6 से डिवाइड करना होता है, 12 से डिवाइड करना होता है। ये आपको पता लग गया 6 से कब डिवाइड करेंगे, 12 से कब डिवाइड करेंगे। आखिरी संख्या आपकी क्या है, 16। अगली संख्या क्या होगी, 18 गुना 16 और 18 का जो योग होगा वो आपका 34 होगा। 4 का आसन लगा 31 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12। क्यों, सारी संख्या आपकी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, एवं नंबर। चलो जी डिवाइड करते हैं। 4 या 12, 4 चौक 16, करते हो 6 से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से करना चाहते हो। 3 6 18, ये हो जाएगा। चलो जी गुना कर सकते हो, 6 चौक 24 का 4 का आसिन लगा 2, 6 के 18 को 20, 204 गुना 4, तो क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, क्योंकि 0 हुआ है तो 1 आ जाएगा। 816 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये आपकी सम संख्याओं वाली सीरीज है। सिर्फ इसके अंदर सम संख्याएं हैं, ना कि विषम संख्याएं। एक साथ इसके अंदर सम विषम नहीं है। जब एक साथ होते हैं तो डिवाइड में आपका 6 रहता है। जब सिर्फ आपकी सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो डिवाइड में 12 होता है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर दे दिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको रफ कर दूँ, बात करते हैं विषम संख्याओं के ऊपर, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फुल सीरीज चल रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और आप कर सकते हो 21 तक का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जिस तरीके से सीरीज होगी उसी तरीके से सोल्व कर देंगे। बड़ी सीरीज होगी, बड़ी मैंने पहले बताया इतनी बड़ी सीरीज नहीं देता, इतनी कैलकुलेशन नहीं कराएगा आपसे, देगा तो फिर भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके बारे में आपको जब आपका नंबर सिस्टम लास्ट हो जाएगा, आपका एक सिंप्लीफिकेशन चैप्टर होता है सरलीकरण, उसके अंदर मैं आपको और भी मेथड बताऊंगा जिसके अंदर आपका डिजिट सम भी है, उससे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डिजिट सम से ही सारे क्वेश्चन होंगे, हाँ कभी कभी डिजिट सम काम कर जाता है क्वेश्चंस के अंदर और वो क्वेश्चन को आसान बना देता है। तो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इस तरीके से 21 तक स्क्वायर ये है का योग क्या होगा। तो किस तरीके से योग निकालना है, योग बराबर आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग डिवाइड बाई 6 या 12, या तो 6 से डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करना है, वो आपको कंफर्म है कि कौन से डिवाइड करना है। इसके अंदर 6 से डिवाइड करना है 12 से। 6 से कब करते हैं, जब सम विषम एक साथ हो। 12 से कब करते हैं, या तो सिर्फ सम हो या सिर्फ विषम हो। तो इसके अंदर सभी की सभी विषम हो तो 12 से डिवाइड करेंगे। आखिरी संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 21। अब अगली संख्या 22 नहीं लेंगे इसके अंदर, क्यों, सम विषम एक साथ नहीं आई,
तो क्या लेंगे, इसके अंदर लास्ट संख्या 21 है और सभी संख्या विषम है, तो अगली संख्या हम क्या लेंगे 23, 23, क्योंकि 21 से अगली विषम संख्या क्या है 23। 21 और 23 का जो योगफल होगा 44 हो जाएगा और डिवाइड किससे कर देंगे 12 से। 4 दिया 12 और 4 से 11 बार ये कट जाएगा और 3 सत्ते 21। अब कर सकते हो आप 11 क्या, यानी आपका 11 से 33 का 3, यानी 11 की मल्टीप्लाई कर लो, 11 से 33 का 3 80 लगा 3, 11 22 और 3 22 और 3 आपका 25 हो जाएगा, तो 153 गुना 7। अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के 21 हासिल लगा 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37 का 7 का हासिल लगा 3 और 7 में 14, 14 और 3 आपका कितना आंसर आ जाएगा 177। इस तरीके से आपका जो ये सीरीज है आपके ओड नंबर पे है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये फुल सीरीज है, अभी मैंने इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक भी करेगा तो इतनी सीरीज ब्रेक नहीं करता हो। जैसे आपकी सिंपल सीरीज होती है ना, उसके अंदर ज़्यादा ब्रेक करता है, इसके अंदर इतना सीरीज को ब्रेक नहीं करता। तो और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से सीरीज 31 तक जा रही है। 31 का स्क्वायर का योग क्या होगा, फॉर्मूला वही है, योग बराबर आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग बटे डिवाइड बाई 6 करते हैं, यानी 6 और 12। ये मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि 6 कहाँ पाएगा 12 कहाँ पाएगा, आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। आखिरी संख्या क्या है 31, अगली संख्या कितनी होगी, क्योंकि सभी संख्याएं विषम है तो अगली संख्या भी विषम लेनी है, तो 31 है तो अगली विषम संख्या कितनी होगी 33। अब दोनों का जो इनका योग होगा वो कितना हो जाएगा 64 और डिवाइड बाई 12। से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि सभी संख्याएं विषम है, सभी संख्या विषम हो या सभी संख्या सम हो, इसमें डिवाइड किससे करते हैं 12 से करते हैं। चलो तो क्या करेंगे, अब 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 4 दिया 12 और 4 से 16 चौका 64, 16 बार ये कट जाएगा, 3 से 11 बार ये कट जाएगा, डिवाइड हो सकता है। अब क्या करोगे आप 16 एकम 16 का 6 का, भाई 11 के गुना कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, 16 एकम 16 का 6 का हासिल लगा 1, 16 थी 48, 48 और 1 49 गुना 11, 11 6 का 66 का 6 का हासिल लगा 6, 11 99, 99 और 6 आपके हो जाएंगे 105, 105 का 5 आ जाएगा, हासिल लग जाएगा आपका 10, तो 11 चौक 44, 44 और 10 हो जाएंगे आपके 54, 5456 आपका इसका आंसर आएगा 5456। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं उनको कि सम संख्याएं एक साथ होंगी, सभी की सभी सम संख्याएं होंगी स्क्वायर के अंदर, तो किस तरीके से योग निकालना है, विषम संख्याएं होंगी तो किस तरीके से योगफल निकालना है, सम विषम एक साथ होंगी तो किस तरीके से योगफल निकालना है। ये अभी आपकी कंप्लीट सीरीज थी, किस तरीके से कंप्लीट सीरीज आती है। अब सीरीज को ब्रेक करते हैं, किस तरीके से ब्रेक सीरीज होती है इसको रफ कर देते हैं। यानी सम और विषम एक साथ होंगी और ब्रेक सीरीज को तो किस तरीके से सोल्व करते हैं देखिए। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरीके से आपकी सीरीज है और मान लो वो 15 तक जाएगी, 15 का स्क्वायर का योग क्या होगा। अब इसके अंदर वैसे सोल्व नहीं कर सकते जो सिंपल सीरीज के अंदर सोल्व कर सकते थे। सिंपल सीरीज के अंदर क्या करते थे, वहां पे हमें टोटल अंक निकालने होते थे कि टोटल संख्याएं कितनी है। अब इसके अंदर टोटल संख्याएं का कोई मैटर नहीं है, यानी उस तरीके से सोल्व नहीं होगा जिस तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व होते थे।
तो इनका तरीका क्या है? इनका तरीका देखिए क्या है। आप इसको कंप्लीट सीरीज मान के चलिए कि कंप्लीट सीरीज है। अगर आप कंप्लीट सीरीज का योगफल निकालते इसका तो वो क्या होता? आप उसके अंदर फॉर्मूला लगाते कि आखिरी संख्या गुना अगली संख्या 16 होती क्योंकि सभी हैं सम विषम एक साथ। आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग 31 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6 ये होगा। अगर आप कंप्लीट सीरीज मान के चलोगे, हाँ मुझे पता है इसने सीरीज को ब्रेक कर रखा है, छोड़ रखा है, 5 तक छोड़ रखा है, लेकिन इसका तरीका ही बता रहा हूँ किस तरीके से होना है। सीरीज है 6 से स्टार्ट और 15 पे लास्ट है, तो क्या करा हमने तो सीरीज को पूरा लेकर चले हैं, पूरा मान के चले हैं। हमने मान लिया लास्ट टाइम क्या 15 गुना वाला क्या होगा 16 क्योंकि सम एक साथ है, गुना 31 और डिवाइड बाई 6। अब जितना इसके अंदर से छूटा हुआ है वो सीरीज को माइनस कर देंगे। छूटा हुआ कहाँ तक है मेरे भाई? 5 तक। तो क्या करेंगे? लास्ट संख्या 5 ही तो होगी जब 5 तक छूटा हुआ है, तो 5 गुना 6 दोनों का योगफल 11 और डिवाइड बाई 6। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हम इस सीरीज को, ये छुट्टी हुई है स्क्वायर वाली सीरीज है, ये छुट्टी हुई है ठीक है, लेकिन हम इसको पूरी सीरीज मान के चलेंगे कि श्रेणी पूरी की पूरी है। तो हम क्या करेंगे? 15 गुना 16 गुना 31 बटे 6 पूरी सीरीज का योगफल आएगा क्योंकि सम एक साथ 6 इस वजह से आया। लेकिन इसके अंदर जो पार्ट छोटा हुआ है वो माइनस तो करना पड़ेगा भाई। जो पार्ट छोटा हुआ है वो तो इसके अंदर आ गया ना सारे का सारा। हमने पूरी सीरीज का योगफल लिया है। अब जब पूरी सीरीज का योगफल लिया तो हम तो 1 से मान के चल रहे हैं इसको, और 1 इसके अंदर है, 1 से लेकर 5 तक गया, तो 1 से लेकर जो 5 तक की सीरीज है वो माइनस करनी पड़ेगी इसके अंदर से। तो हमने क्या है 5 तक की सीरीज छूट रही है, तो लास्ट में क्या होगा इसका 5 गुना 5 से अगला क्या होगा 6, दोनों का योगफल 11 और डिवाइड बाई 6। चलो जी सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, 6 से 6 जाएगा। ये क्या होगा 8 पंजे 40 गुना 31 माइनस 11 पंजे 55, 4 एकम 4 4 दिया 12, 1240 माइनस के 55। माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5 बच जाएंगे, यहाँ 13 बच, यहाँ 3 बच गया, एक यहाँ ले लिया, 13 में से 5 गए 8 बच जाएंगे, और ये क्या बच जाएगा 1185। आपका क्या आ जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर आएगा। इस तरीके से जो आपकी सीरीज है स्क्वायर वाली, अगर उसको ब्रेक करता है उसको इस तरीके से सोल्व करते हैं, और कोई इसका तरीका नहीं है। जो सीरीज छोटी होती है उसको माइनस करना पड़ता है। इसी वजह से एग्जाम के अंदर कम चांस होते हैं ये सीरीज पूछी जाए, लेकिन फिर भी हमें हर सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी सीरीज डाल सकता है। हो सकता है सीरीज डाल दे, ज़्यादा बड़ी ना डाल दे, छोटी डाल दे, तो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम के अंदर हमें जाना है तो हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसको रफ कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ग्यारह का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और आपका ये जो स्क्वायर है 20 तक का, 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा? 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 20 तक के स्क्वायर तक है का योग क्या होगा? सम ये सम सभी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। सीरीज छुट्टी हुई है, कहाँ तक छुट्टी हुई है 10 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी कर सकते हैं। हम इसको कंप्लीट सीरीज मान के चलेंगे। अगर ये सीरीज कंप्लीट होती, सम भी सम सभी हैं, तो योगफल किस तरीके से निकालते? आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग और डिवाइड बाई 6। ये कंप्लीट सीरीज का जो होता है योगफल हो जाता है। लेकिन सीरीज कंप्लीट है कहाँ ना, सीरीज तो ब्रेक हुई भी है ना, कहाँ तक ब्रेक हुई भी है 10 तक, तो लास्ट में क्या मान लेंगे 10, तो यानी माइनस करनी है जो छोटी हुई सीरीज है 10, उससे अगला क्या होगा 11, गुना इन दोनों के ऊपर कितना हो जाएगा 21 और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 1/6 कॉमन भी ले सकते हो, तब भी सोल्व कर सकते हो, और डिवाइड करके यहीं पे सोल्व करना चाहे तो तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से 10 बार ये कट जाएगा, ये क्या होगा 70 गुना 41, तो ये आ गया आपका माइनस, ये क्या होगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10, ये आ गया। तो ये कितना होगा, यानी इसकी जब गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 35 गुना 11 करोगे तो 385, तो आपका ये आ जाएगा, और 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2870 ये आ जाएगा, और 385 के अंदर से माइनस करेंगे। 10 के अंदर से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 8 माइनस नहीं होने का हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया 8 बचेंगे,
और यहाँ पर आपको कितना बचा, 7 बच गया, 7 से 3 जाएंगे 4 बचेंगे और 2 का 2 बचेगा। 2485 आपका ये सही आंसर आएगा। ये सभी की सभी कैसी संख्याएं थी, सम और विषम एक साथ आ रही थी और सीरीज कौन सी थी, ब्रेक सीरीज थी। कंप्लीट सीरीज होती तब भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको रफ कर देता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बात करते हैं अब या तो सम संख्याओं की सीरीज हो या विषम संख्याओं के जो ब्रेक हो। सबसे पहले सम संख्याओं के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए सम संख्याओं की सीरीज है और वो ब्रेक है। स्टार्टर है 12 से, 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, और वो कहाँ तक जा रही है, वो आपकी जा रही है 20 तक की, सो यहीं तक 20 तक के स्क्वायर। जब ये निकाल लोगे तो और भी निकाल सकते हो। का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो क्या है इसके अंदर, आपकी सभी संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। तो सीधी सी बात है, जब इवन नंबर है सभी, तो जो डिवाइड करेंगे वो तो 12 से करेंगे, और तो सारा मैटर यही है, और तो हमारा आराम से आ जाएगा समझ, यानी डिवाइड 12 से करेंगे। ठीक है, अगर ये सीरीज ब्रेक है और स्क्वायर में सीरीज है तो हम तो पूरी मान के चलेंगे कि पूरी सीरीज है। पूरी सीरीज है तो किस तरीके से निकाल लोगे, 20 गुना 22, क्योंकि सम संख्या है ना सभी, तो इस वजह से 20 के बाद क्या लेंगे 22, 20 गुना 22 गुना 42 दोनों का डिवाइड बाई 12, क्योंकि सम संख्या है। अब जहाँ तक की सीरीज छुटी हुई है वो माइनस भी करना है। सीरीज कहाँ तक की छुटी हुई है मेरे भाई, 10 तक की, 11 तक की नहीं, क्योंकि सभी संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं। 11 तो इसके अंदर नहीं आने का ना, क्या आएगा 10 आएगा। तो लास्ट संख्या क्या थी 10, तो 10 उससे आएगी संख्या 12 गुना दोनों का योग 22 और डिवाइड बाई 12, ये होगा इस तरीके से। चलो जी करते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 या 12 और 4 पंजे 20, 14 थी 42, तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 गुना 22 माइनस 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा 220 ही आ जाएगा आपका। तो ये क्या होगा, 22 7 154, 1540 माइनस के 220, तो क्या हो जाएगा 0 0, 4 में से 2 जाएंगे 2, 15 में से 2 जाएंगे कितना बच जाएगा 13, 1320 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या थी, जब सम संख्याएं एक साथ हों, सभी सम संख्याएं हों, सभी सम संख्याओं के अंदर अगर स्क्वायर वाली सीरीज के अंदर सीरीज को ब्रेक कर देता वो इस तरीके से सोल्व होती है, इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं और समझ में आ जाएगा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इस तरीके से हम ले लेते हैं इसको 20 तक के स्क्वायर तक ले लेते हैं, कोई 20 तक का स्क्वायर। सभी संख्याएं कैसी हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, सम संख्याएं हैं। का योग क्या होगा, का योग क्या होगा इसके अंदर। अब किस तरीके से निकालना है, सीरीज को तो हम कंप्लीट मान के चलना है ना। जब सीरीज कंप्लीट है तो क्या करेंगे, सम संख्याएं हैं, आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग और डिवाइड बाई 12, ये होगा। लेकिन सीरीज तो ब्रेक है ना, मान के तो हम पूरी चल रहे हैं कंप्लीट, लेकिन सीरीज क्या है, ब्रेक। अब जहां से टूटी हुई सीरीज है उसको माइनस कर देंगे, कहां तक की है, 4 तक की छुट्टी हुई है, तो 4 गुना अगली संख्या क्या है, क्योंकि सम संख्या है तो 4 गुना 6 हो जाएगा, गुना कितना होगा 10 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे मेरे भाई 12 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोल्व करो इसको, 4 या 12 और 4 पंजे 20, 3 से 14 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 14 पंजे 70, अभी करा था कितना आ जाएगा 1540 माइनस इसको करेंगे 4 या 12 और 3 दूनी 6, दो नाम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1540 के अंदर से अगर हम 20 घटाते हैं तो कितना आएगा 1520 आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर होगा। यानी अगर सम संख्याओं को इस तरीके से देता है और सीरीज को कर देता है ब्रेक, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। मैंने सम विषम एक साथ थी वो भी आपको सीरीज करा दी, और आपकी सिर्फ सम संख्याओं वाली थी वो सीरीज भी आपको करा दी। बात करते हैं विषम संख्याओं के ऊपर और नंबर्स के ऊपर।
कोई इतना हार्डली सिंपल सीरीज है सभी के साथ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ से क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, आते हैं इसके क्वेश्चन। जब कराऊंगा ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एसएससीजीएल में भी पूछे हैं इसके अंदर से क्वेश्चन। इसी तरीके से नहीं, इसी वजह से नहीं कि बेवजह से करा रहे हैं, बेवजह कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा। जो आपका सिलेबस है उससे ही पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। चाहे कि आप एग्जाम 0 से हाई लेवल तक कुछ भी दे सकते हो, आपको किसी भी एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं विषम संख्याओं वाली सीरीज के ऊपर। विषम संख्याओं की सीरीज 7 से स्टार्ट कर देते हैं या 9 से स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। 9 से स्टार्ट करते हैं, मान लो 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और सीरीज को ले सकते हैं मान लो 21 तक के स्क्वायर तक का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। तो किस तरीके से निकाल लेंगे फॉर्मूला आपका योग निकालने का, वो ये स्क्वायर वाली सीरीज के अंदर सभी संख्या क्या विषम तो बटे मतलब डिवाइड में 12 आएगा ही। आखिरी संख्या क्या होगी 21 गुना अगली संख्या आपकी क्या होगी 23 गुना दोनों का योग कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 12। अब सीरीज को हम कंप्लीट मान के ही तो चले हैं, लेकिन सीरीज कंप्लीट है कहाँ, ब्रेक हुई हुई है ना, टूटी हुई है सीरीज। तो कुछ छूटा हुआ पार्ट है, जो छूटा हुआ पार्ट है वो माइनस करना पड़ेगा। छूटा हुआ पार्ट कहाँ तक है 7 तक, ना कि 8 तक। 8 तो सम संख्या है ना, जब ये सारी विषम लिखी हुई है तो सम संख्या का इसके अंदर कुछ काम नहीं है। तो कहाँ तक छूटी हुई संख्या 7 तक, लास्ट संख्या 7, उससे अगली 9, दोनों का योग पर 16 है और डिवाइड बाई क्या होगा मेरे भाई 12। चलो जिसके बाद करते हैं 4 या 12, 4 से 11 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 3 सत्ते 21। आगे चलते हैं, यानी 7 गुना, या कर सकते हो इसको ये भी गुना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से 21 का 1 का हासिल लगा दो, 7 में 14 2 16, यानी 23 सत्ते डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 23 सत्ते 61 होते हैं। तो 161 गुना 11 माइनस, अब क्या करेंगे डिवाइड कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 7 तिया 21 चौक कितना हो जाएंगे मेरे भाई 84 हो जाएंगे। इसको सोल्व कर सकते हो, 11 कम 11 का 1 का हासिल लगाइए, 11 छक्का 66 और 1 67 का 7 का हासिल लगा 6, 11 कम 11, 11 और 6 आपके कितने हो जाएंगे 17। 1771 माइनस के 84, 1 के अंदर से 4 माइनस नहीं होगा, 11 के अंदर से 4 घटा देंगे 7 आएंगे, यहाँ कितना बचा 6, तो हासिल यानी यहाँ से कैरी करेंगे 16 हो जाएगा, 16 से 8 जाएंगे, 8 बच जाएंगे। अब ये भी तो 16 बचा, कितना आ जाएगा 1687। इसका सही आंसर कितना होगा 1687। इस तरीके से अगर विषम संख्याएं हैं और स्क्वायर के अंदर सीरीज है, सीरीज को ब्रेक कर रखा है, तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आसानी से सोल्व हो सकते हो। रफ कर देता हूँ एक एग्जाम्पल इसके ऊपर और देखो। ट्वेंटी 21 तक स्क्वायर आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर जा रहे हैं। तो किस तरीके से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को वो देख लेते हैं। क्योंकि सभी की सभी संख्याएं विषम हैं, तो योगफल निकालने का तरीका क्या होगा, आखिरी संख्या यानी 21 गुना उससे अगली संख्या क्या होगी 23, क्योंकि सभी संख्याएं विषम है, गुना दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाई क्या होगा माइनस, क्या करेंगे जितनी सीरीज छूट रही है, क्योंकि हम पूरी मान के चल रहे हैं लेकिन सीरीज छुटी हुई है, कहाँ तक छुटी हुई है 11 तक छुटी हुई है, 11 गुना अगली सीरीज यानी अगला नंबर 13 गुना दोनों का योग आपका कितना हो जाएगा 24 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 12 कर देंगे। तो क्या होगा अब यहाँ से 4 या 12 और 4 से 11 बार ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी अभी कहा था 23 सत्ते कितना हो जाएगा 161 गुना 11 माइनस ये क्या होगा आपका 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 11 गुना 26 कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 11 कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लो वरना सोल्व कर लो, यानी 11 का 1700 जो आपका आएगा
11 कम 11 का 1 का हासिल लगा आपका 1, 11 6 का 66, 1 67 का 7 का हासिल लगा 6, 11 कम 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17, 1771 माइनस क्या हो जाएगा 6 का 6 के 11 6 का 66 का 6 का हासिल लगा 6, 11 22, 22 6 28, 286। इसका 11 का फॉर्मूला है, किस तरीके से सोल्व करते हैं वो बताऊंगा। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं सब बताऊंगा। 11 की मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं आसानी से, स्क्वायर भी अपने इसके कभी कभी, 9 वाला किस तरीके से होगा, 5 वाला किस तरीके से होगा, सभी सिंप्लीफिकेशन के अंदर बताऊंगा। तो 1771 माइनस के 286, 11 में से 6 जाएंगे 5, यहाँ 6 बचा हुआ है, 16 में से 8 जाएंगे 8 बच जाएगा, यहाँ 16 बचा हुआ है, 16 में से 2 जाएंगे 14 बच जाएगा, 1485 इसका आंसर आ जाएगा 1485। इस तरीके से इस सीरीज को भी कर सकते हैं। ये विषम संख्या वाली थी, अब मैंने सम विषम जो एक साथ थी वो भी करा दी, कंप्लीट वाली भी ब्रेक वाली भी, स्क्वायर वाली जो थी कंप्लीट वाली भी होगी ब्रेक वाली भी होगी, और ये विषम संख्याओं वाली कंप्लीट वाली भी होगी ब्रेक वाली भी होगी। इसके अंदर और जो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आया हुआ है, उसके ऊपर बात करते हैं, जो कल सीरीज कराई थी और जो आज सीरीज कराई थी। एक क्यूब वाली भी सीरीज होती है, या हम क्यूब वाली सीरीज को भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम प्रीवियस एग्जाम के यानी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जो क्यूब वाली सीरीज होती है उसके चांस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम सीरीज आती है, लेकिन किस तरीके से ये क्वेश्चन उसका पॉपुलर है वो बता देता हूँ किस तरीके से आती है। मान लो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरीके से, और 10 तक का क्यूब, यही आता है मैक्सिमम जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो ये वाली सीरीज पूछी जाती है क्यूब के अंदर, वरना कोई चांस नहीं बनता क्यूब वाली सीरीज का। चलो जी करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है क्यूब का निकालने का वो क्या है, तो ये n प्लस के 1 और डिवाइड बाई 2, ये यानी n प्लस के 1/2, या किस तरीके से कह सकते हैं जो हमने पहले वाली सीरीज करी थी ना, कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या बाई 2, बस उसी का स्क्वायर। तो n प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी कह सकते हैं, या जो मैंने सीरीज शुरू में कराई थी किस तरीके से कराई थी, पहली संख्या प्लस के आखिरी संख्या कोष्टक के अंदर गुना टोटल संख्या डिवाइड बाई 2, उसी का स्क्वायर कर दो, बात वही है। क्या होता है n का मतलब होता है कंप्लीट नंबर्स कितने हैं, कितने नंबर है कंप्लीट 10, तो 10 गुना 10 प्लस के 1 और डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो 10 गुना 11 डिवाइड बाई 2, 2 से 5 बार ये कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 55 का स्क्वायर आ जाएगा, 55 का स्क्वायर। स्क्वायर के मैंने अभी बारे में बताएंगे, लेकिन 5 के बारे में बता देता हूँ। जब यहाँ पर आ गया है तो क्या करना होता है, जिसके अंदर 5 लास्ट के अंदर आ जाता है, सिर्फ 5 की, जिसके अंदर लास्ट में 5 आ जाता है उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं वो देखना है। लास्ट में क्या है 5, तो 25 तो ऐसा का ऐसे लिख दो, क्योंकि जहाँ पे लास्ट में 5 होगा वहाँ के स्क्वायर में लास्ट में 25 जरूर होगा, तो हमें 55 का स्क्वायर करना है, तो लास्ट में क्या है 5, तो 25 तो ऐसे लिख दिया। अब जो शुरू वाला नंबर है उससे अगले वाला नंबर देखना है। मान लो पहला नंबर 1 होता तो उससे अगला नंबर कौन सा होता है 2 होता तो अगला नंबर कौन सा देखते 3 होता तो अगला नंबर कौन सा देखते 4, और 4 होता तो अगला नंबर कौन सा देखते 5 होता तो अगला नंबर कौन सा देखते 6। तो यहाँ पे अगला नंबर कौन सा होगा 5 से 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, तो आंसर कितना हो जाएगा 3025, ये इसका आंसर होगा। एक बात और बता देता हूँ, योग किस तरीके से निकालते हैं क्यूब का, मैक्सिमम ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्यूब से, तो क्या होगा n प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर। अगर ये याद नहीं रखता तो मैंने शुरू के अंदर जो सिंपल सीरीज के अंदर बताया था वो वाला फॉर्मूला लगाओ और उसका स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी करके दिखाऊंगा अभी मैं किस तरीके से होगा। तो योग बराबर n प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर, तो n क्या है मेरी टोटल संख्या 10 गुना 10 प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर, 2 पंजे 10 और 5 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर निकालना है। मैंने बताया जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकलता है, इनको डीपली भी बताऊंगा मैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर किस तरीके से होता है, पूरी क्लास होगी 2-3 उसके अंदर। तो क्या होगा 55 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है 5, तो क्या लिख देंगे 25, जहाँ पर लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर करना तो लास्ट में क्या आएगा 25 लिख दिया। अब इस वाले नंबर से पहले देखना है कौन सा नंबर,
यानी उससे आगे कौन सा नंबर आएगा, 5 से अगला नंबर कौन सा होता है, 6, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 3025। तो इसका आंसर क्या होगा 3025। एक तो करने का तरीका इसका ये है, अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो ये याद कर सकते हो, वरना किस तरीके से करना है मैं बता रहा हूँ। इसको रफ कर देता हूँ। उसका जो सिंपल वाली सीरीज थी उसका जो फॉर्मूला है योग किस तरीके से निकालते हैं, उसका योग निकालते हैं पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल नंबर, टोटल संख्या और डिवाइड बाई 2। बस इतना करके उसका स्क्वायर करना और कुछ नहीं करना होता क्यूब वाली सीरीज अंदर। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल बटे 2 का ही स्क्वायर करना होता है। चलो जी किस तरीके से, पहली संख्या क्या है 1 प्लस आखिरी संख्या कितना है आपका 10। क्यूब क्यूब मत नहीं लेना, इसके अंदर क्यूब नहीं लेना, क्यूब या स्क्वायर नहीं लेना होता है। 1 प्लस के 10 गुना टोटल संख्या 1 से स्टार्ट है 10 पे खत्म, मतलब 10 होगी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा 2 पंजे 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 गुना 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आया 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर हमने अभी करा था 3025, यानी इसी से भी वही आंसर आएगा। और उस वाले फॉर्मूले से, अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, वरना इस तरीके से कर सकते हो। आज का जो क्लास का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो इसके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर और टाइम लगेगा क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ाने को मैं 4 दिन के अंदर भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं हर एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलरली किसी एक ही एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। एसएससी के हर एक एग्जाम में हर एक टॉपिक आता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही क्राइटेरिया है कि यहीं से टॉपिक आएगा, वो कहीं से भी डाल सकते हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके, इसी वजह से मैं 0 to हाई पढ़ा रहा हूँ हर टॉपिक को। इससे आपको जो फ़ायदा हो रहा है और जो बच्चों को होना चाहिए, इसकी वजह से आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।